इंच भी जमीन को नहीं छीना। 4 बार शासन किया, चाहे बहन बेटी किसी भी समाज की रही हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी तरफ आंख उठा करके देखे, क्योंकि शासन बहन कुमारी मायावती जी कर रही थी। अक्सर दूसरे लोग हमें गुमराह करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति की पार्टी है और एक जाति के पक्ष में फैसले करती है। साथियों, उत्तर प्रदेश का शासन आपके सामने खड़ा है, वहां कोई भेदभाव नहीं था। नौकरियां बंटी तो सभी में बंटी, मान सम्मान हुआ तो सभी का हुआ। हमें इस गुमराह से बाहर निकल करके सर्व समाज के लोगों को ये समझाना होगा, जो भी साथी यहाँ सर्व समाज के बैठे हैं, कि वो अपनी गली गली, अपने गांव में, अपने भाईचारे को ये बात समझाए कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी और इस देश का विकास चाहती है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात को मान लिया होता तो आज किसान सड़क पे नहीं होता, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती तो आज किसान खुशहाल होता, आज किसान खुशहाल होता। मगर हम लोग चंद दलालों की बातों में आ करके बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर लेते हैं। मेरे बैकवर्ड समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं, साथियों, बैकवर्ड समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही मान सम्मान के साथ आपके लिए बहुत कुछ किया है। जब साइमन कमीशन भारत में आया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको सूची में डालने के लिए आपकी बस्तियों में गए, मगर आपने बाबा साहब की बात को ना मान करके गांधी, नेहरू, पटेल की और उस जातिवादी मानसिकता की बात को मान करके बाबा साहब का साथ नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान में आपके लिए फिर भी प्रावधान बनाया कि सरकारें बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ करें, और मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम की बहुत बड़ी भूमिका रही, और 1990 में आपके लिए आरक्षण लागू हुआ 27%। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो 52% आपकी आबादी के हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा, आपको नौकरियां मिलेगी। मगर वही आज बैकवर्ड क्लास के लोग, जब मान्यवर साहब कांसीराम आपके आरक्षण के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे थे, वही लाल कृष्ण आडवाणी आपको आरक्षण ना मिले इसके लिए रथ यात्रा निकाल रहा था, और आज बैकवर्ड क्लास के लोग उसी रथ के घोड़े बन करके बीजेपी के रथ को खींच रहे हैं। साथियों, हमें बैकवर्ड क्लास के जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमें बैकवर्ड समाज को समझाना होगा कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार बैकवर्ड क्लास के हिस्से को हमेशा खाती आई है, बैकवर्ड क्लास के हिस्से को हमेशा दबाती आई है, सर्व समाज की आवाज को दबाती आई है। कांग्रेस पार्टी ने टाटा बिरला को पाल करके बड़ा किया, जिंदल को पाल करके बड़ा किया, आपके हक खाए। आज बीजेपी भी सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी को पाल करके आपके हक खा रही है। अपनी जमीनों को बचाना है, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है, अपने बच्चों की एजुकेशन को सुरक्षित करना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो 2024 के अंदर बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ साथियों। और मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझो, ये सर्व समाज की लड़ाई है, महापुरुषों की विचारधारा है। अपने इस मूवमेंट के लिए अपना कीमती समय लगाओ। आज ये प्रण करके जाओ कि इस हाथी के झंडे को हर गली गली, हर चौक में लहराएंगे और आवाज बुलंद करेंगे कि निकले बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और बहन कुमारी मायावती अगर प्रधानमंत्री बनेगी साथियों, तो लोकसभा में आपको जीतनी होगी, और बातों से कभी भी लोकसभा जीती नहीं जाती। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर सत्ता को हासिल करना है तो काम करना पड़ेगा। अगर बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है साथियों, तो अम्बाला की लोकसभा सीट आपको जीतनी पड़ेगी, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। मेरे जो नेतागण यहाँ पे बैठे हैं, कुछ साथियों की शिकायत रहती है कि नेता मैदान में नहीं आते, नेता प्रोग्राम करने नहीं आते। अरे आप लोग उनको बुलाओ, उनकी क्या हिम्मत है, वो प्रोग्राम करने के लिए नहीं आए, उनको अपने गांव में न्योता दो, इनको बुलाओ, इनका आर्थिक सहयोग करो, इनको चलाने का काम करो, ये नेता आपके लिए है। तो साथियों,
गुस्सा निरा और दूसरे की निंदा छोड़ करके हमें काम पे ध्यान देना है और 2024 को बहन कुमारी मायावती का इस देश को प्रधानमंत्री बनाना है, हरियाणा में सरकार बनानी है। इन सब बातों के साथ आप दोबारा फिर आपको बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। और साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, जिन साथियों ने आयोजन किया है, जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, जिन्होंने मेहनत करके ये टेंट लगाया है, लोगों को बुलाया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भाषण देने वाले भाषण दे करके चले जाते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उन सभी का, तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।